आज हम लोग का न्यू टॉपिक जो है ईथर है। ईथर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप O रहता है, माने O से एल्किल ग्रुप जो है या एरिल ग्रुप जुड़े रहते हैं। इनका जनरल फार्मूला ROR होता है। ये एल्किल ग्रुप है, माने R मीन्स एल्किल ग्रुप। मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है। ये सभी जो है यहाँ एल्किल ग्रुप की जगह हो सकते हैं। तो ईथर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैविंग फंक्शनल ग्रुप O अटैच विथ टू सेम आर डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स। ये दोनों जो है सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं। यदि सेम होंगे तो उसको जो है हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। जैसे CH3OCH3, CH3CH2, OCH2CH3, ये सभी जो है सिमेट्रिकल है। ये सभी जो है सिमेट्रिकल है। यदि हम ये एल्किल ग्रुप को अलग अलग कर दें, जैसे CH3O CH2CH3, अब इसमें क्या है, एल्किल ग्रुप अलग अलग है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, या इसको जो है हम लोग मिक्स्ड ईथर कहते हैं। तो ऐसे ईथर जो है जिसमें ऑक्सीजन एटम से अटैच एल्किल ग्रुप जो है सेम होते हैं, समान होते हैं, उसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। और ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड एल्किल ग्रुप अलग अलग हों, डिफरेंट हों, उसको हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2O होता है। मतलब ईथर का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2O होता है। अब इसके डिफिनेशंस की बात यदि हम लोग वाटर की सहायता से करें तो वाटर का मतलब ये हो गया, दिस इज वाटर। इस वाटर का दोनों H हटा दें, ये दोनों H हटा दें, इसके जगह पर दो एल्किल ग्रुप लगा दें तो ऑफकोर्स एक चेहरा बनेगा इस तरह का, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में ईथर बोलते हैं। तो ईथर्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर विच इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन बाय टू एल्किल ग्रुप। ईथर जो है वाटर के डेरिवेटिव्स होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, जो दो हाइड्रोजन एटम को दो एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने के उपरांत प्राप्त किए जाते हैं। ईथर दो तरह के होते हैं, अभी हम लोग पढ़े, एक सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है दोज ईथर्स which having same alkyl group attached with oxygen atom, they are called symmetrical ether. And those ethers which having different alkyl group attached with oxygen atom, they are called unsymmetrical or mixed ether. अब डाईएथिल ईथर यदि हम लोग बनाने की बात करें तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिससे हम लोग डाईएथिल ईथर बनाते हैं, और दोनों को हम लोग लेबोरेटरी प्रोसेस भी बोलते हैं। पहला तो है सोडियम इथॉक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ यदि हम लोग हीट कर दें, इसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस बोलते हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस। इस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से डाईएथिल ईथर बनेगा। होगा क्या कि ये Na और Br NaBr बना लेंगे और Na की जगह CTH5 लग जाएगा, ये डाईएथिल ईथर बन जाएगा। और एथिल अल्कोहल का यदि हम लोग जो है 2 मोल ले लें और 2 मोल को कांक H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर यदि हीट कर दें तो भी डाईएथिल ईथर बनता है। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, CTH5OH प्लस CTH5OH, ये HOH वाटर बना लेगा, CTH5O CTH5 बन जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग जो है डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। मतलब डाई एथिल ईथर बनाने का ये दोनों लेबोरेटरी प्रोसेस है।